महिलाओं ने सिंधिया जी को रोका, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो, नहीं उतरे वे। इनने कहा माफ करना, मैं 5 साल काम नहीं कर पाया, आगे से काम करूंगा, और आगे कहकर चले गए। तो जनता को सामना करने का हिम्मत नहीं है। हमारा नेता ऐसा हो जो हमारा जनप्रतिनिधि है, हमें मालिक नहीं चुनना, हमें हमारा सेवक चुनना है, हमारा प्रतिनिधि चुनना है। और सिंधिया जी को चुनकर हमने पिछले 20 सालों में देख लिया, हम अंततः मालिक ही चुनते हैं। लोकतंत्र में वोट डालकर हम मालिक नहीं, नौकर चुनते हैं। जन बनवाएंगे, यहाँ बनवाएंगे, जगनपुर में बनवा रहे हैं, यहाँ बनवा रहे हैं, वहां बनवा रहे हैं। इस स्टेडियम को तो खुर्द-बुर्द कर दिया। मेडिकल कॉलेज हर साल कहते हैं बनवाएंगे। नेता क्या होता है, यहाँ पर रोजगार के साधन क्या उन्होंने उत्पन्न किए हैं। ये बार बार बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह जी ने NFL गैल बनाकर वहां के लोगों को, गुना के लोगों को रोजगार दिया। इनने कोई भी ऐसा संस्थान बता दो जो एक कॉलेज वापस बना के खोला था, वो जूतों की फैक्ट्री का कॉलेज, उसमें बच्चे तक पढ़ने नहीं आते। इनने वो स्पाइस पार्क बना के कुछ खोला था, व्यापारियों के लिए खोला है, सारे व्यापारियों को वहां पे मिला। बताइए आपके और हमारे घर के कोई एक भी बच्चा वहां पे काम कर रहा हो तो इस तरह से जो भी कोई काम, हमारे यहाँ पर रोजगार का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 हमारे साथी अपनी एक एक्सीडेंट में काल के हाल में समा गए। क्यों समा गए? क्यों उनको भोपाल और इंदौर रेफर करना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गुना में इलाज नहीं मिल रहा, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। अभी वो जो तीसरा लड़का है, मनीष क्या नाम है उसका, मनीष दाखड़, जिसके बारे में इन्होंने घोषणा की थी कि उसका इलाज हम करा रहे हैं, उसके भाई का कल स्टेटमेंट आया, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसने कहा हमें 5 पैसे नहीं दिए सिंधिया जी ने, हम अपने पास की जेब से अपने मकानों को गिरवी रखकर इलाज करा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ भी कहते हैं ना, सिंधिया जी की बात किसी ने नहीं मानी। मैं ऐसे 20 आपको पत्र बता दूंगा जो सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे, उस शिवराज सिंह चौहान को जो मुख्यमंत्री सिंधिया जी की वजह से ही थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए सिंधिया जी के उन पत्रों पे काम नहीं किया। मैं कलेक्टर को लिखे सिंधिया जी के ऐसे पत्र जाहिर कर दूंगा जो कलेक्टर को लिखे सिंधिया जी ने कि ये काम करो, कलेक्टर ने काम नहीं किए। और तो और 2 साल पहले गुना में बाढ़ आई थी, आपको याद होगा, आप सबने उस बाढ़ को कवर किया। सिंधिया जी ने उस बाढ़ से प्रभावित लोगों का के पीठ पर हाथ फेरने के लिए मौके का मुआयना किया। वहीं पर खड़े होकर कलेक्टर और CMO नगर पालिका अध्यक्ष उस समय गुप्ता बन गए थे, इनको निर्देश दिया कि गुनिया नदी की सफाई करो, इसका प्रोजेक्ट बनाओ। झाड़ू नहीं लगी 2 साल में, तो CMO तो नहीं सुनता सिंधिया जी। तो इस तरह के हालात हमारे यहाँ कर, पिछले बार के सांसद चिल्लाते ही रह गए कि मेरे को काम नहीं करने दिया। अभी परसों एक वीडियो क्लिप आप पर भी आई होगी, बमोरी के कुछ लोग, कुछ महिलाओं ने सिंधिया जी को रोका, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो, नहीं उतरे वे। इनने कहा माफ करना, मैं 5 साल काम नहीं कर पाया, आगे से काम करूंगा, और आगे कहकर चले गए। तो जनता को सामना करने का हिम्मत नहीं है। हमारा नेता ऐसा हो जो हमारा जनप्रतिनिधि है, हमें मालिक नहीं चुनना, हमें हमारा सेवक चुनना है, हमारा प्रतिनिधि चुनना है। और सिंधिया जी को चुनकर हमने पिछले 20 सालों में देख लिया, हम अंततः मालिक ही चुनते हैं। लोकतंत्र में वोट डालकर हम मालिक नहीं, नौकर चुनते हैं। साथियों नमस्कार। ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जनता के नागरिक और राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं और इसलिए जहां पर होने वाले चुनावों की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से पहले 2 बड़े देश अमेरिका और जर्मनी भी इस प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं कि जहां पर जनता के जो नागरिक और जनतांत्रिक अधिकार हैं वो खतरे में हैं और इस दृष्टि से जो चुनाव निष्पक्षता चुनावों की संदेह के घेरे में आती है। तो ये पहली बार है आज़ादी के बाद जब हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे संदेह के नज़रों के साथ देख रहा है। प्रश्न ये है कि ये संदेह क्यों पैदा हुआ है। इसके बारे में हमारे साथी ने बताया
मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव की समीक्षा तैयारियों के सिलसिले में हमारे 2 चुनाव आयुक्त, उस समय तीसरा पद रिक्त था, बंगाल के दौरे पर जाते हैं। अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित होती है, लेकिन एक चुनाव आयुक्त अशोक लहासा साहब अचानक अपना दौरा छोड़कर दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर इस्तीफ़ा दे देते हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे रहा हूं, अपने पद की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। दरअसल ये देश जानना चाहता है कि उन पर कौन सा दबाव था। कुछ दबाव हम जानते हैं। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में हमारी पार्टी की ओर से भी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री अभी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, 2019 में भी आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। उसके खिलाफ जो हमारी पार्टी की ओर से और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से शिकायतें की गई चुके हैं कि ये वर्तमान में इंडिया गठबंधन क्यों आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति खतरे में है, हर एक व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। इसको लेकर के ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास चुनाव है और ये निर्धारित करेगा इस देश की एक नई नीति को और एक नई लाइन को कि देश किस ओर जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश में। मीडिया अगर जिसको चाहे उसको नेता बना सकती है और जिसको चाहे उसको बता सकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करता है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करें, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आप ये काम करें। हमें आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के साथ हैं और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सभी लोग इंडिया गठबंधन में साथ दे रहे हैं। और ये चुनाव कुछ इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं, हम लोगों की विचारधाराएं, शिवसेना की विचारधाराएं हैं, ये नहीं कहते, पर ये चुनाव संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एकत्रित हुआ है। पत्रकार साथी, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर तानाशाही चरम पर है। मोदी जी की सरकार, मोदी जी के पूरे देश भर के नेता मुख्यमंत्री दिल्ली जैसी छोटी सी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहाँ तीसरी बार सरकार बनाई। उनसे जब वो नहीं जीत पा रहे हैं, पंजाब में सरकार बनाई तो उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक केजरीवाल की गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया। इंडिया गठबंधन एक समन्वय समिति का गठन हुआ है और उस समन्वय समिति की बैठक में ये जो निर्णय किए कि गुना जिले में इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील और भाजपा को हराओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ का एक प्रचार करते हुए। प्रणाम, सर भाई को प्रणाम। मैं गठबंधन से वरिष्ठ नेता हूँ, इस बात को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भ्रष्ट मोदी सरकार का सत्ता पलटने के लिए एक संयुक्त अभियान देश में चलाया है। उसके तहत कांग्रेस प्रत्याशी हमारे आदरणीय राव साहब को उन्होंने कांग्रेस का हिस्सा बनाया, उसको साथियों, पूरी तन्मयता और ताकत और ईमानदारी से गठबंधन के पूरे साथी पूरी ताकत लगाकर हमारे चुनाव अभियान में लग रहे हैं। इस बात के लिए हम फख्र है और मैं सभी साथियों को आभार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक ये गारंटी कार्ड ये निकाला है और 1 लाख रुपए वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, हर साल में हर गरीब महिला को नारी न्याय, कर्ज माफी और MSP की कानून गारंटी, स्वामीनाथन फार्मूले वाली किसान न्याय, 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी, मनरेगा में भी श्रमिक न्याय, 5वां गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति को की गिनती हिस्सेदारी न्याय।
आप इस बात के लिए दुर्भाग्य देखिए इस बार इस चुनाव में कि मध्य प्रदेश में आदरणीय अलग सेल बनाया भारतीय जनता पार्टी। इस बात का सेल कि दूसरी पार्टियों के जितने भी नेता और लोग हैं उनको पूरी ताकत और दबाव से भाजपा में भर्ती करा। अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा ग्वालियर में कि पूरे बूथों पे आदमी नहीं रहने चाहिए, पूरी ताकत से कांग्रेस की अन्य पार्टी के लोग मिले उनको भाजपा में भर्ती करो। उन्नाव में इस ऑपरेशन को बूथ बूथ जाने आया है तुलसी सिलावट इंदौर से। कांग्रेस के कल हमारे राजकुमार सिंह जी, रघुवंश जी पगारा वगैरह ये जो लोग थे उनको पूरी ताकत और दबाव से धुआं जबरदस्त देखे, जबरदस्ती उनके घरों में जाके गमछे पहना और जेब में गमछे रखे हुए हैं उनके। अगर वो शमशान में भी जा रहे हैं तो उनकी जेबों में गमछे को उनका बस नहीं चले वहाँ डाल कर लोगों में। वो तो चूंकि यहाँ कांग्रेस बहुत ताकत में है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के नेता रहे, कांग्रेस के समर्पित, उनके प्रति लोगों को उनको दम है, उनका आशीर्वाद लोगों पे है और बहुत तगड़गर पक्के लोग हैं कांग्रेस में। इस वजह से कोई ज़्यादा यहाँ असर रखने वाला है। और इस टाइम आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक ख़ास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।